हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया फाइनाइट ऑटोमेटा का बेसिक कंसेप्ट क्या है और कैसे उसके डिजाइनिंग को सोचा गया। इस वीडियो में हम कई सारे और एग्जांपल लेकर फाइनाइट ऑटोमेटा का डिजाइन को समझेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी फाइनाइट स्टेट मशीन देखे उसमें एक स्टेट से जब हम दूसरे स्टेट पे मूव कर रहे थे तो हम मूव कब कर रहे थे, जब एक स्टेट पे कुछ इनपुट आ रहा था। तो कुछ इनपुट आने के बाद अगर नेक्स्ट मूव दोस्तों डिटरमिनिस्टिक हो, मतलब वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपको नेक्स्ट स्टेट पे कहां पर जाने का है, तो दोस्तों ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। मतलब एक स्टेट पे रहकर अगर आपको कुछ इनपुट मिलता है तो नेक्स्ट कौन सा स्टेट पे जाना है वो क्लियरली आपको डायग्राम में दिखेगा। लेकिन दोस्तों एक और ऑटोमेटा होती है जहां पर अगर आप किसी स्टेट पे हो तो नेक्स्ट कौन से स्टेट पे जाना है वहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है। तो वो दोस्तों नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जिसे मैं आगे कवर करूंगा। इनिशियली मैंने आपको क्लासिफिकेशन नहीं बताया क्योंकि आपको कोई भी इसका बेसिक पता नहीं था। तो दोस्तों हम पहले डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन करना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या होता है। उसके बाद हम ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। इनिशियली मैंने इसे कवर नहीं किया क्योंकि आपका इसके लिए आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं था पहले से, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन आपको बता देता था तो वो आपको ऊपर ऊपर से ही समझता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं कि जो ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, यानी ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जहां पर एक स्टेट से अब जब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो किसी इनपुट के ऊपर, तो हमेशा जो मूव्स होगा वो डिटरमिनिस्टिक इन नेचर होगा। मतलब एक स्टेट से एक इनपुट पे आप किसी दूसरे स्टेट पे एक ही स्टेट पे जाओगे, मोर देन वन स्टेट पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा बता दूं तो और बेहतर आपको समझ जाए कि अगर समझो मैं एक स्टेट S1 पे हूं और दोस्तों 1 अगर मुझे इनपुट 1 मिलता है तो ये फिक्स रहेगा कि 1 मिलने पे मैं नेक्स्ट कौन से स्टेट पे जाऊंगा, और जो जिस नेक्स्ट स्टेट पे जाऊंगा वो एक सिंगल स्टेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 मिलने पे मैं S2 पे भी जा सकता हूँ, 1 मिलने पे मैं S3 पे भी जा सकता हूँ। अगर ऐसा है कि 1 मिलने पे मैं मोर देन 1 स्टेट पे जा सकता हूँ, दोस्तों ऐसा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जो हम आगे देखेंगे उसका नीड क्या है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें एक दोस्तों इनपुट पे हम एक ही स्टेट पे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को डिजाइन करना। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पर डिजाइन करना है फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल्स टू a, मतलब a, b से बनाए गए जितने भी स्ट्रिंग्स है उन्हें एक्सेप्ट करना है सच दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है उसकी पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी हुई, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। वी हैव टू डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल्स टू a, मतलब सारे स्ट्रिंग्स जो a, b से बने हैं विथ लेंथ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला है एग्जैक्टली 2। मतलब ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करो जो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिनकी लेंथ दोस्तों 2 है, ठीक है। तो देखो, जो भी आपको ऑटोमेटा डिजाइन करना हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला ये मतलब कंफ्यूजन आएगा कि यार नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा दोस्तों, कोई ऐसा फॉर्मल वे नहीं है या कोई ऐसा फॉर्मल एल्गोरिथम नहीं है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करके बता सको कि हाँ इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा। एक्चुअली में प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर ऐसा इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को पढ़कर खुद डिजाइन करना सीख जाओगे। तो एक्चुअली में ये सब्जेक्ट में फाइनाइट ऑटोमेटा का डिजाइनिंग, हाँ कुछ है फिक्स कैटेगरी है क्वेश्चन के जहां पर ऑलरेडी दोस्तों उसे एनालाइज करके ये एल्गोरिथम बना ली गई है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें इतने नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे। लेकिन इन जनरल बात करूं तो प्रैक्टिस के साथ इंट्यूशन डेवलप करने के बाद ही आपको वो अपने आप आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, जो हर एक क्वेश्चन में वैलिड है। दोस्तों जितने भी स्टेट्स आप बना रहे हो हर सारे स्टेट्स का कुछ ना कुछ पर्पस होगा। अगर बिना पर्पस का कोई स्टेट है मतलब वो रिडंडेंट स्टेट है। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें हमें एग्जैक्टली 2 कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, इसकी डिजाइनिंग कैसे होगी इसे जरा हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक स्टार्ट स्टेट होगा, और दोस्तों जो भी स्टार्ट स्टेट होता है वहां पर अभी तक हमने कोई इनपुट लिया हुआ नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस स्ट्रिंग को जिसकी लेंथ 0 है, राइट। क्योंकि स्टार्ट का मतलब ये होता है यहाँ से आप शुरू कर रहे हो, मतलब अभी तक इनपुट आपने कुछ लिया नहीं है, मतलब अभी आपका स्ट्रिंग लेंथ कितना है, एप्सिलॉन 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेट दोस्तों स्टार्ट स्टेट क्या बता रहा है कि अभी आपने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका पर्पस है ये रिप्रेजेंट करना कि स्ट्रिंग की लेंथ अभी 0 है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर एक कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हो, देखो अगर मैं सपोज एक इनपुट देता हूं A, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर अगर A को रीड करता हूं, इनिशियली तो मैं स्टार्ट स्टेट में रहूंगा, मतलब अभी तक मैंने कुछ भी रीड नहीं किया है, ठीक है, मतलब अभी स्ट्रिंग की लेंथ 0 है। जैसे दोस्तों मैं A को रीड करता हूं, मैं मूव कर दूंगा अगले स्टेट पे मूव कर दूंगा, जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ अभी 1 हो चुकी है, करेक्ट। तो यहां पर दोस्तों आपको कुछ भी बोला नहीं गया कि आपका स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होना चाहिए, किससे भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, उसका लेंथ 2 होना चाहिए। इसलिए अगर आपको A मिले या B मिले, सिंगल A या सिंगल B, एक ही कैरेक्टर ही रीड करेंगे, तो आप S1 पे मूव कर लोगे। S1 क्या बता रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
इज इक्वल टू वॉट 1। एस नॉट क्या बता रहे हैं दोस्तों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे बताओ S1 पे हो और उसके बाद आप एक और कैरेक्टर रीड करते हो, मतलब नेक्स्ट आप रीड करते हो, अब वो चाहे A रहे चाहे B रहे, तो अभी तक आपने कितने कैरेक्टर रीड कर लिए, 2 कैरेक्टर रीड कर लिए, राइट। तो दोस्तों S1 के बाद अगर आपको चाहे A मिले चाहे B मिले, आप एक नए स्टेट में मूव कर जाओगे, और दोस्तों वो नया स्टेट को मैं कह रहा हूं S2, ठीक है। सो जो नया स्टेट होगा उसे हम कह देते हैं S2, और S2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अभी तक आपने टोटल 2 कैरेक्टर्स रीड कर लिए, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 है। देखो जो हमारी मशीन है वो दोस्तों लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगी, मतलब स्ट्रिंग पहले यहाँ पर A रीड करेगी, फिर दूसरा A रीड करेगी, तो आगे और कितने उसे पहले से नहीं पता है, ठीक है, वो एक एक रीड करेगी। तो अगर A और A हम रीड कर चुके हैं तो टोटल हम कितने रीड कर चुके हैं, 2 कैरेक्टर्स रीड कर चुके हैं, और हम स्टेट किस पे रहेंगे, S2 पे रहेंगे। तो दोस्तों S2 जो है ये हमारा फाइनल यहाँ पर स्टेट होगा। क्यों फाइनल स्टेट होगा, क्योंकि दोस्तों हमें वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 2 है, राइट। तो दोस्तों वो सारे स्ट्रिंग्स जो S2 पे आकर रुकेंगे वो क्या होंगे, वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर आपने एक भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर रीड किया, मतलब उस स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज्यादा है, और अगर वो 2 से ज्यादा है तो दोस्तों एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो आगे कुछ भी रहने दो, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों इसके बाद अगर चाहे A आए चाहे B आए और कुछ भी आए, तो हम चले जाएंगे उस स्टेट में जहां से वापस लौटना पॉसिबल नहीं है, मतलब अब उसके बाद आपको रीड ही नहीं करना है, मतलब रोक वहां पर दोस्तों कुछ भी रहने दो आगे, हमें मतलब नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ मोर देन 2 हो चुकी है। दोस्तों अगला स्टेट रहेगा जिसे मैं फी से रिप्रेजेंट करता हूं। यहाँ पर फी मतलब दोस्तों डेड स्टेट है। यहाँ पर डेड स्टेट का मतलब दोस्तों वो स्टेट होता है जहां पर जाने के बाद आप वापस नहीं लौट सकते, मतलब इसके बाद चाहे A आने दो चाहे B आने दो, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस चीज को आपको एक्सेप्ट करना था वो क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर लॉस हो चुकी है, मतलब आपको वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने थे जिनकी लेंथ 2 है। तो एक एग्जांपल देकर बताता हूं, मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग है BA, ठीक है। तो इनिशियली दोस्तों मैं यहाँ पर रहूंगा S0 पे, S0 के बाद जैसे ही मैं B को रीड करूंगा मैं तुरंत चला जाऊंगा S1 पे, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर रीड कर लिया। फिर जब मैं A को रीड करूंगा तो मैं S1 से S2 पे मूव करूंगा। अब दोस्तों स्ट्रिंग खत्म हो गई, राइट, और मैं S2 पे हूं, तो S2 क्या है, फाइनल स्टेट, उसे मैंने डबल से दिखाया, रिप्रेजेंट किया सर्कल से, तो यस हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग दोस्तों जो हम उसको रीड कर रहे हैं, अगर वो S2 पे आके रुकता है उसका पूरा स्कैनिंग, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर S2 के बाद वो ट्रांजिशन करता है, इसका मतलब उसका जो लेंथ है वो मोर देन 2 था। अगर दोस्तों BA के बाद एक और यहाँ पर A आ जाए या B आ जाए, तो हम तुरंत कहां मूव कर लेंगे, इस स्टेट पे मूव कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद चाहे A आने दो चाहे B आने दो, उससे क्या मतलब, क्योंकि आपका जो लेंथ है वो मोर देन 2 हो गया। तो इसलिए यहां पर मैंने सेल्फ लूप बनाया है। अब चाहे A आने दो चाहे B आने दो, यहीं रुके रहोगे, इसके बाहर आप निकल नहीं सकते, तो इसका नाम है डेड स्टेट। तो दोस्तों डेड स्टेट वो स्टेट है जिसके बाद आपको इनपुट स्कैन ही नहीं करना है, कुछ भी रहने दो, अब कोई काम का आपके पास वो रह नहीं गया। आई होप आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आया कि यहाँ पर कि जो भी हम स्टेट बना रहे हैं सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। तो इसका क्या पर्पस है S0 का, ये बता रहा है कि हमारे स्ट्रिंग की लेंथ अभी तक 0 है, अभी तक मैंने कुछ स्कैन नहीं किया है। S1 बता रहा है कि अभी तक एक कैरेक्टर स्कैन हुआ है, S2 बता रहा है अभी तक 2 कैरेक्टर स्कैन हुआ है, और अगर 2 कैरेक्टर ही है सिर्फ स्ट्रिंग में तो यही फाइनल होगा। और इसके बाद अगर एक भी अगर आपने रीड किया तो यहाँ फी पे पहुंचोगे। फी बता रहा है कि आपने 2 से ज्यादा कैरेक्टर स्कैन कर लिए और आप डेड स्टेट में आ गए। इसे दोस्तों हम डेड स्टेट कहते हैं। डेड स्टेट दोस्तों वो स्टेट होता है जिसके बाद इनपुट कुछ भी रहने दो, आप उसको स्कैन करके नहीं करोगे, रोक दोगे, ठीक है, क्योंकि अब मतलब ही नहीं है, क्राइटेरिया फेल हो चुकी है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझा कि ये पूरी वर्किंग कैसे काम कर रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली 2 लेंथ था, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दे एग्जैक्टली 3 लेंथ, ठीक है, तो तब ये कैसे काम करेगा एग्जैक्टली 3 लेंथ वाला कंसेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ इस तरह काम करेगा कि हम एग्जैक्टली 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट करनी है। तो कौन कौन से स्टेट होंगे, 0 लेंथ डिटेक्ट करना, 1 लेंथ डिटेक्ट करना, 2 लेंथ डिटेक्ट करना, 3 लेंथ डिटेक्ट करना, देन मोर देन 3 लेंथ वाला डिटेक्ट करना। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल स्टेट जो है वो क्या कितने होंगे, टोटल हमारे पास होंगे 5 स्टेट, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर इनिशियली हम रहेंगे S0 पे, और जैसे ही हमें A या B मिलता है हम पहुंच जाएंगे S1 पे, जो बता रहा है 1 लेंथ की कैरेक्टर, यहाँ पर 1 कैरेक्टर स्कैन कर लिया गया है। फिर S1 के बाद दोस्तों हम पहुंचेंगे A और B, अगर हमें मिलता है कुछ भी मिलता है तो हम S2 पे पहुंचेंगे। S2 बता रहा है हमें कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई है, और मुझे एक्सेप्ट कितना करना है, एग्जैक्टली 3 लेंथ वाला, ठीक है। मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों S2 के बाद जैसे ही मुझे A या B मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक टोटल लेंथ कितना स्कैन कर लिया गया है, 3, और हम पहुंचेंगे S3 पे जो हमारा फाइनल यहाँ पर स्टेट होगा। तो अगर किसी स्ट्रिंग के लिए हम इस स्टेट में पहुंचते हैं तो यानी वो स्ट्रिंग में हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं टोटल। अगर इसके बाद अब आगे ट्रांजिशन करते हो, मतलब उसमें मोर देन 3 कैरेक्टर्स हैं,
और दोस्तों ऐसा होने पे आप डेड स्टेट में चले आओगे और आगे कुछ भी रहने दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों टोटल कितने स्टेट्स दे रहा है, 1 2 3 4 5, और सारे स्टेट्स का कुछ ना कुछ पर्पस है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा दोस्तों कि अगर मुझे एग्जैक्टली 2 लेंथ वाला चाहिए था फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करने वाला, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे, 4, यानी 2 + 2। अगर मेरे पास 3 लेंथ वाला फाइनाइट ऑटोमेटा चाहिए एक्सेप्ट करने वाला, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स दोस्तों कितने टोटल आप देख रहे हो, 5, यानी 3 + 2, राइट। तो इन जनरल अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 और 3 क्या है, जितना लेंथ आपको चाहिए था। तो इन जनरल अगर मुझे ऐसा कुछ बनाने का है कि n लेंथ वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, तो दोस्तों उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, n + 2। और आप n + 2 दोस्तों क्यों आ रहा है इसे अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे अगर मुझे एग्जैक्टली 3 लेंथ वाला बनाने का था एक्सेप्ट करने वाला, दोस्तों उसका आंसर क्या आया, 3 + 2। तो 3 + 2 को जरा समझिएगा, 3 क्या बता रहा है, लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3, ये 3 स्टेट, और वो +2 क्या बता रहा है, 0 वाला और डेड वाला। समझ गए। तो इसलिए दोस्तों अगर इन जनरल अगर n लेंथ वाली स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट करनी हो, तो उसके अंदर टोटल कितने स्टेट्स होंगे, n + 2 क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि 0 लेंथ वाली स्ट्रिंग और एक डेड। ठीक है, और n क्या बता रहे हैं, लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ 5 अप टू लेंथ n। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर मुझे सिग्मा से बने वो सारे इनपुट्स जिनका लेंथ n है, अगर उसे मुझे एक्सेप्ट करना है, तो उसके अंदर दोस्तों टोटल n + 2 स्टेट्स होंगे। और आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझा कि ये पूरा का पूरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम इसी के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें यहाँ पर एग्जैक्टली 3 था, तो अगर एटलीस्ट 3 करना हो या एटमोस्ट 3 करना हो तो कैसे करेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।